नमस्कार। चलिए आज भारत में अंग्रेजों के आने की कहानी को समझते हैं। पर यह कोई बोरिंग हिस्ट्री की क्लास नहीं होने वाली है। नहीं, ये तो एक जबरदस्त ड्रामा है, फुल ऑन हाई स्टेक्स वाला। एक ऐसी कहानी जहां दोस्त ही दुश्मन बन गए और एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत पर ही कब्जा कर बैठी। तो ऐसा करते हैं, इस पूरी कहानी को एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह देखते हैं। इसमें दोस्ती भी है, धोखा भी है और आखिर में आजादी के लिए एक जोरदार लड़ाई भी। ये 350 साल की वो कहानी है जो एक छोटी सी ट्रेडिंग डील से शुरू हुई और एक पूरे साम्राज्य के बनने और फिर खत्म होने पर जाकर रुकी। तो एक्ट 1 ट्रेडर्स की एंट्री। साल था 1600। 31 दिसंबर का दिन क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के कह सकते हैं एक स्टार्टअप को मंजूरी दी। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी। सोचिए, एक कंपनी जिसके पास अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी थी, अपने जहाज थे और मिशन भारत के मसालों और खजानों तक पहुंचना। तो कहानी आगे बढ़ती है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के तट पर उतरे। उस वक्त भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का राज था और मुगल सल्तनत अपनी शान के चरम पर थी। कुछ साल बाद सर थॉमस रो आए और उन्होंने व्यापार के लिए और भी रियायतें हासिल कर लीं। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही इतना बड़ा मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और बस अंग्रेजों को अपना सुनहरा मौका नजर आ गया। अच्छा, जब वो पहली बार बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो उनकी पिच बहुत सीधी सादी थी। महाराज, हम तो बस व्यापारी लोग हैं, आपके मसाले चाहिए, बदले में पैसे ले लीजिए। जहांगीर ने भी सोचा होगा, चलो ठीक है, ये गोरे लोग थोड़े अजीब हैं, पर इनसे खतरा क्या है। और उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री मतलब एक गोदाम बनाने की इजाजत दे। और यहीं से कहानी का दूसरा एक्ट शुरू होता है, धोखे का खेल। और इस खेल में एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। क्लाइव जो कंपनी का जेम्स बॉन्ड था। इसी आदमी ने व्यापार के इस खेल को जीत और कब्जे की एक खूनी लड़ाई में बदल दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई को ही देख लीजिए। एक तरफ क्लाइव के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों की विशाल सेना। अब कोई भी सोचेगा कि यह लड़ाई तो एक तरफा है, अंग्रेज कैसे जीत सकते हैं। लेकिन क्लाइव का असली खेल यहीं से शुरू हुआ। क्लाइव की रणनीति ताकत की नहीं, धोखे की थी। पहला कदम, उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया और उसे खरीद लिया। दूसरा, लड़ाई के दौरान जोरदार बारिश हुई, अंग्रेजों ने तो होशियारी से अपना बारूद भीगने से बचा लिया। और तीसरा कदम, ठीक मौके पर मीर जाफर ने